want solutions, but which party is going to give a solution? That's right. Let's ask our old friend Mr. Kishore Tiwari. Yes. Mr. Kishore Tiwari, very good evening to you, sir. राजू, मिलने की जो खुशी है वो तो बहुत ही अच्छी है। उस दिन मैं आया शो पे जी, लेकिन मैं था नहीं कुछ सर। आपको मैंने प्रदीप से बैटिंग अच्छी की। जी। अब आप तो गावस्कर है सर, सुनील गावस्कर, कोई भी बॉल को फेस कर सकते हो। लेकिन किशोर तिवारी साहब और राजू जी, जी सर, ये सब तुम इतने जवान हो कि ये दाढ़ी अच्छी नहीं लगती सफेद। अब तिवारी साहब, बजाज साहब का तकलीफ ये है कि कोई बोलता है दाढ़ी बहुत खूबसूरत लगता है, आप दाढ़ी बढ़ाइए, आप आके बोले दाढ़ी काटिए। अब वो नहीं, कुछ लोगों को प्रकृति का वरदान है। मैं तो देख रहा हूँ 25 साल पहले मैंने राजू जी के साथ काम किया था और किसान आत्महत्या में उन्होंने विलासराव देशमुख रहे या उसके पहले जो भी लोग आए उनको बुरा उन्होंने बोलता कर दिया और खींच तान कर वो लेके आते थे। तो हमने तो उस वक्त तो जो सेशन होता था नागपुर का एक बार लाइव किया था और सरकार को और विपक्ष को एजेंडा दिया था। उस जमाने विपक्ष उस वक्त भी निकम्मा ही था और जैसा अभी है जी। लेकिन किशोर तिवारी जी ये बताएं सर कि आज की तारीख में भी 2 लाख किसान जो हैं वो मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं अभी इस वक्त। पंजाब के किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से वो भी दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है। ये असल में ये जो रूरल एग्रेरियन क्राइसिस है, इस विषय के बारे में आप 30 साल से या 40 साल से आप काम कर रहे हैं। और क्या सरकार, जब जो भी शख्स सरकार में आता है, क्या उसके आंख कान नाक बंद हो जाते हैं? क्या मतलब क्या होता है ये बताएं सर। नहीं राजू जी, क्या है, मोदी जी ने 1914 के अंदर मेरे ख्याल से मैंने उनको बुलाया था तो वो यवतमाल जिले में आए थे दाभाड़ी में सर। 2014 1914 नहीं सर, 1914 तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। और हाँ 2014 के अंदर जी मैंने दाभाड़ी इस गांव में बुलाया था और उनकी एक चाय पे चर्चा पे मैं एक्सपर्ट बोल के सवाल पूछ रहा था जी। तो मैंने और सवाल के जवाब भी मैंने ही दिए थे, क्या बताना आप तो। लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि मैं कोर इशू पे एड्रेस करूंगा जिसमें लागत का खर्च कम करना एक विशेष बात थी। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी रहे, ऐसे उपज के दाम मैं दूंगा जी। किसान के पास खेती करने को पैसा नहीं तो वो किसान को हम पैसा लाके देंगे, यानी बैंक किसान के दरवाजे जाएगी। दूसरा सबसे महत्व की बात की थी मोदी जी ने कि भारत में तेल निर्यात किया जाता है, पाम ऑयल बड़े प्रमाण में निर्यात करता है, दालें सब निर्यात की जाती है जी। तो ये कॉम्प्लेक्स हम दूर करेंगे। और उसके बाद रिस्क फैक्टर जिसको हम क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह बोलते, वो रिस्क फैक्टर जैसे बड़े देशों के अंदर है वैसा नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा था कि मैं फूड प्रोसेसिंग में काम करूंगा, मार्केट लिंकेजेस लाकर दूंगा। देखिए ऐसी ये सब बातें थी तो ये बातें, और टेक्नोलॉजी को भी लाने दूंगा मैंने, इन्होंने भी कहा था। अब मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं कि मोदी जी ने जो कुछ कहा तो पहले 2 साल उन्होंने काम करने का ट्राई भी किया। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला, उसके बाद क्रॉप के अंदर तो मोदी जी ने कहा तुअर लगाओ। उनकी एक कॉमर्स मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन, उसने दालें बुला ली बाहर से जी। तो कैसा होता है कि सरकार में थिंक टैंक लोग ना हो तो ये इशू आते हैं। जैसे कोरोना काल के अंदर इन्होंने 3 लॉ लेके आए थे। देखो ये तीनों भी लॉ पे बड़ा बवाल हुआ, लेकिन मैं आपको राजू जी बोलता हूं कि किसान की लागत बढ़ने वाला कोई बात नहीं थी उसमें जी। किसान के जमीन की उपजाऊ जमीन और पानी पर कोई काम नहीं था। उसमें
बैंकों के क्रेडिट पॉलिसी पे भी काम नहीं था। जी। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ढकोसलेबाजी हुई। तो अब ये क्या हो गया, 9 साल हो गए, जी। अब 10वें साल में सरकार गई तो 10th ईयर का जो बजट रहेगा वो बजट एग्रेरियन या रूरल इकोनॉमी को एड्रेस करने वाला रहेगा, ऐसा हमको लगा। देखिए, इनकम बढ़ाने की बात करने वाली सरकार कैश सब्सिडी पे आ गई और देखो उन्होंने तो 6,000 रुपए साल के यानी 500 रुपए महीना दिया था और देवेंद्र ने वही फार्मूला अपनाकर मैं भी 500 रुपए दूंगा, यानी आप कॉस्ट पर कोई काम करेंगे नहीं। अरे आप अकाउंटेबिलिटी तो आपके लोगों की फिक्स करो। मोदी जी को टीम अच्छी नहीं मिली, मोदी जी के प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हुए, 9 साल के बाद एग्रेरियन क्राइसिस या रूरल क्राइसिस बड़ा एग्रीवेट हो गया। अब सरकार चाहती है कि कोई मीडिया में इस पे डिस्कस न करे। जी। किसान आत्महत्या में हम तो वैसी लिस्ट बना के देते हैं, लेकिन अभी कोई छापता भी नहीं और कोई वहां पे डिस्कशन भी होता नहीं। करेक्ट। और ये क्यों हो रहा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मीडिया ने अपनी जवाबदारी पूरी करनी चाहिए। अब किसान सड़क पर उतरे और सरकार उसके बाद जवाब दे, दिल्ली में आके बैठे उसके बाद सरकार कुछ करे, इससे अच्छी बात है कि अपोजिशन से कंसल्टेशन कर सरकार बुनियादी जो इशू है लागत मूल्य को कम करने के लिए मेरे को लगता है सब्सिडीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जमीन की उपजाऊ जमीन कैसी बनाया जाए इसके लिए काम करना चाहिए। पानी पे बहुत काम करना चाहिए। लेकिन देखो, प्राइम मिनिस्टर ने अपने नाम से ही योजनाएं रखी। प्राइम मिनिस्टर सिंचाई योजना थी, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, जिसकी ऐड भी बहुत करते वो। अब प्राइम मिनिस्टर ने माटी का भी किया था तो और मुद्रा भी किया था, बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन ना तो बैंक किसी इस साल के तो बजट में आप देखेंगे निर्मला सीतारमण जी ने एग्रीकल्चर आउटले का पैसा ही डिक्लेयर नहीं किया जी। और रूरल इकोनॉमी पे पूरा कट किया उन्होंने। और इतना सब कट करने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूं कि उनको 7 लाख करोड़ की शॉर्टफॉल है, जिस पर अपोजिशन फोकस नहीं कर रहा है। अपोजिशन ने जो 9-10 बड़े बड़े प्रोग्राम थे सीएम के, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था, अब वो तो कहते कि जुमला था कि मैं 15 लाख रुपए तुमको लाके दूंगा। चलो ठीक है, उसको तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन आपने बोला था किसान की आमदनी दुगनी करूंगा। अब आमदनी दुगनी करने वाली बात थी तो आमदनी का बेंचमार्क भी तो बना नहीं पाए जी। अभी बैंक को बोला है कि तुम तुम्हारे लिबर्टी से कर्जा बांटो। देखिए, मोदी जी के राज में ही महाराष्ट्र सरी के जगह पे 2-2 बार कर्जा माफ कर दिया गया। कर्जा माफ कर देने के बाद भी आप किसानों की हालत सुधार नहीं पाए। यानी आप जो पैकेजेस देते हो उसको वो दे आर नॉट टारगेटेड, और टारगेटेड नहीं रहने के not thought of. Let's be very clear. They don't even think about how this will impact the rural agrarian crisis. Now the thing that you suggested just now, जिसके बारे में आपने अभी भी बात करी, और इस वक्त हमारे साथ है हमारे बड़े पुराने मित्र किशोर तिवारी जी, जो आपने सॉइल हेल्थ की बात करी। Now if you want to restore the health of the soil, which means you will have to take very revolutionary measures, which means all your chemical fertilizers, all your pesticides, all the chemical based things that you are putting in the soil which have made the soil into toxic poison, you'll have to stop. कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे? और जहां तक किसान का सवाल है, आप जिस रीजन से आते हैं विदर्भ में, वहां तो कपास जो उगा रहा है उस कपास की कोई खपत ही नहीं है कहीं, and the farmer is not willing to change. So how do we go about this, sir? Because I remember when Modi ji had come to power, you were also part of the advisory board or something. You were very much there. You were also advising him. नहीं, ऐसा हुआ था राजू जी की मैं मनमोहन सिंह जी के भी साथ में था जी। उन्होंने 9 के पहले लोन वेवर दिया था और रिलीफ पैकेज भी दिया था विदर्भ को, तो हम उनके साथ रहे और जनता भी उनके साथ रही। और मैं तो एग्रेरियन कम्युनिटी पे बहुत इम्पैक्ट करता हूँ
लेकिन 14 के बाद उन्होंने कांग्रेस ने जो मेजर्स लिए थे, जैसे राइट टू फूड था, राइट टू हेल्थ था, ये सब लेट हो चुके, ये इम्प्लीमेंट होने में थोड़े लेट हुए थे और किसानों के कोर इश्यूज को एड्रेस करने में मनमोहन सिंह विफल रहे, ऐसी सबकी सोच हो गई थी। तो सब एग्रेरियन क्राइसिस पे काम करने वाले एक्टिविस्ट लोगों ने मोदी जी के साथ जाने का निर्णय लिया। लेकिन मोदी जी जिस वक्त सत्ता में आए तो 5 साल के अंदर उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन हमने 19 में उनका विरोध किया, लेकिन कैसा हुआ कि इश्यूज इलेक्शन के वक्त कुछ और ही आ गए जी और वो चुनाव फिर से जीत लिए। जी इस वक्त उनको बम्पर मेजॉरिटी मिली, तो ये 5 साल उन्होंने कुछ भी किसी की सुनी नहीं। अभी आप देखो कि मगरूरी कितनी है, मगरूरी इतनी है कि वो बात ही नहीं करना चाहते और कोर इशू पे वो बात नहीं करेंगे। नीति आयोग में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसे एग्रेरियन क्राइसिस या ग्रामीण व्यवस्था में क्या बिगड़ गया है ये जानने वाला है। हाँ, मैं ये नहीं कहता, वो जब योजना आयोग में युगांतर थे, हमारे मुगरेकर थे, बहुत लोग थे कि जो हमारे पास आकर बात करते थे और उन्होंने सबक सीख लिया। पार्लियामेंट भी आई थी और आचार्य साहब के इसमें तो हमने बहुत कुछ इंटरेक्शन सरकार से किया, लेकिन इस सरकार में कोई बात भी नहीं करता। और अभी तो ऐसा हो गया कि आप मूर्ख है यही डिक्लेयर करना चाहते हो। अब तो आपने बोला सॉइल हेल्थ कैसी रिस्टोर की जाए। जी अरे भाई, आप मुझे बताइए कि इन्होंने बोला नीम कोट यूरिया लगाएंगे, यूरिया की खपत कम हो जाएगी, बाद में मैं सॉइल हेल्थ देखूंगा। देखो, सॉइल हेल्थ का जो प्रयोग हुआ उसमें इतना करप्शन हुआ कि मेरे यवतमाल जिले में जितनी जमीन नहीं उससे ज्यादा जमीन का इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया। अब ऐसा है, ऐसा होता है। अब ब्यूरोक्रेटिक लोग जिनको कुछ समझता नहीं, वो लोग सलाह देते हैं, वही लोग पैकेजेस इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन ढंग के लोग चुन के भी तो नहीं आते। करेक्ट। अभी 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 देखो, वो कांदे के आंसू पे इतनी बात हुई तो कांदे वाले को दे दिया, लेकिन पिछले साल 14,000 रुपया प्रति क्विंटल कपास था जी और उपज भी पिछले साल जितनी थी उससे इस साल 30% हुई। उसके बावजूद भी कपास का दाम अभी 7,000 है। जी लेकिन मैं देखता नहीं कि महाराष्ट्र के सदन के अंदर उस पर कोई बात होती है, जबकि महाराष्ट्र का जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो किसानों की संख्या है उसमें से 80% किसान कपास लगाते हैं या सोयाबीन लगाते हैं। So in और ये effect- दोनों जी। और केवल हेक्टर वाइज देखे तो 5 से 7 लाख हेक्टर के अंदर लेकिन शुगर ये तो, शुगर सर, केन होता। किशोर तिवारी साहब, ये तो सभी चैनल्स के लिए, हम लोगों को छोड़ के थोड़े बहुत गधे हमारे जैसे बचे हैं अभी, बाकी चैनल्स के लिए, बाकी ब्यूरोक्रेट्स के लिए, असेंबली के लिए, ये कपास का जो इशू है बड़ा बोरिंग इशू है सर। ये इट्स लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। मतलब आप बात कर रहे हैं 2 बीघा जमीन की और अभी बात होनी चाहिए पठान की। प्रॉब्लम ये हो रही है, मतलब कपास का जो फार्मर है बेचारा, उसकी जो हालत खराब है अभी, जितनी हालत अभी विदर्भ के किसानों की खराब है, उस विषय के बारे में ना ही असेंबली में कोई बात कर रहा है, ना ही विदर्भ में कोई बात कर रहा है, ना ही महाराष्ट्र में कोई बात कर रहा है। तो नेशनल मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर इस पे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक अकेले किशोर तिवारी जी झंडा लेकर के चल रहे हैं कि भाई किसानों का बहुत बड़ा क्राइसिस है, आप लोग क्या कर रहे हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, आप हमने काम किया जी हमने 99 से 2000 मेरे ख्याल 6 तक खींचा उसको। जी खींचा। उसके बाद कई वो नेशनल मीडिया में आया था। जी आया। हाँ, बाद में लोग परहेज बोलकर भी कवर करते थे, लेकिन हमने नेशनल रडार पे लाया, इंटरनेशनल रडार पे लाया। दुनिया ने जब माना कि किसान आत्मघात करते हैं, इसके कारण सरकार की पॉलिसीज है। और जब तक पॉलिसीज पर चेंज नहीं आएगा तब तक कुछ होगा नहीं। अभी कैसा रहता, who are the main people being consulted to resolve the agrarian crisis? They are multinational company. That's right. हाँ, अभी कैसा होता है। जी
और क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग तो अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट के अंदर ही कहने का मतलब रहेंगे। ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आपने 4-5 भेड़िए छोड़ दिए पोल्ट्री फार्म में और ये कह दिया कि अब चूजों को और चिकन को कैसे बचाया जाए। वंडरफुल, राइट? तिवारी साहब, द बजट में कहते हैं कि नाउ द मिनिस्टर, इनफैक्ट एकनाथ शिंदे जी कहा कि अभी देयर बी नो किसान सुसाइड, किसान आत्महत्या नहीं होगा। तो हाउ फार इज इट ट्रू? दे सेड दिस बजट इज टोटली फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के हम इंश्योरेंस भी भर रहे हैं, फार्मर्स को हमने पीएम किसान भी मिल रहा था, किसान सम्मान भी मिल रहा है, इंश्योरेंस भी भर रहे हैं, उनको शिव भोजन भी दे रहे हैं, तो अलग अलग। एंड दे द गवर्नमेंट सेज देयर बी नो मोर फार्मर सुसाइड। सर, कैसे देखते हो आप इस स्टेटमेंट को? हाँ हाँ प्रदीप, हर हर जो सरकार में होता है वो यही बोलता है कि ये गरीबों का बजट है, किसान का बजट है। हाँ, हमने ये दिया, लेकिन किसान कभी मानता नहीं है। किसान ने कहीं 500 रुपया मांगा नहीं था। किसान ने जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको प्रैक्टिकल और ऑपरेटिव बनाने की बात की थी। लेकिन मैं कोई किसानों के नेता होने के वजह से नहीं, लेकिन एक सामान्य तौर पे कहता हूं कि क्रॉप इंश्योरेंस में सरकार 98% देती थी, 2% किसान को देना पड़ता था। तो सरकार अब पूरा ही दे रही है, तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने यूनिवर्सल कर दिया। 1 रुपया भी मत रखना चाहिए, 1 रुपया भी किसान को भरना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के कंपनियां क्या बोलेगी, आपने 1 रुपया भरा नहीं। लेकिन मुझे ये जो मॉडिफाइड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है और ये जो कंपनीज है, अगर ये किसानों का भला करते हैं तो इनको लाखों करोड़ का फायदा कैसा होता है, यही मेरे समझ में नहीं आता है। अब यानी क्या हो गया कि ये एक्सप्लोइटरी मेजर है किसान के नाम पर, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर आजकल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत बार बारिश आ जाती है। अभी विदर्भ में बारिश आने का मौसम हो गया, फिर से तकलीफ होती है, फिर बारिश आती है, फिर सरकार कॉम्पेंसेशन देती है। सरकार ऐसी फ्लेक्सिबल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम क्यों नहीं लेके आती जो किसानों के सारे डैमेजेस को कवर करे? सरकार क्या है, सरकार ने पैकेजेस और रिलीफ पैकेजेस और हर चीज पे जो सस्टेनेबल नहीं है उसकी आदत डाल दी है। और सरकार को लगता है कि ये जो हम देते हैं फ्री बस, उससे किसानों को खुशी होती है। ऐसा नहीं है। रूरल इकोनॉमी में रोजगार बनने चाहिए, रूरल इकोनॉमी में मनी फ्लो होना चाहिए। किसान के आमदनी में कितना बड़ा बढ़ोतरी कर पाए मोदी जी, इस पर ही मोदी जी का अगला भविष्य है। अगर वो कोई युद्ध वगैरह करा पाए तो फिर तो और परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन अभी रूरल इकोनॉमी में मोदी जी के प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हुए। और महाराष्ट्र के अंदर तो आपने एकनाथ शिंदे की बात की, तो एकनाथ शिंदे को कोई सीरियसली लेता नहीं। एकनाथ शिंदे जी बोलते हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी है, सब है, लेकिन जिस तरीके से वो पूरी बोगी लेके चले गए तो लोग अभी वो बोगी से ही बाहर नहीं आए। और हमारी जो पार्टी है शिवसेना, उसके बचे हुए जो लोग हैं वो उनको गाली देने में लगे रहे। अरे कोर इशू पे कोई लड़ना ही नहीं चाहता। राजनीति यह कौन किसको चुम्मा ले रहा है इस पर तो चलती है। अभी सब चैनलों पे आप देखो कि कोई पब्लिक मीटिंग में किसी ने किसी को चुम्मा ले लिया तो उस पर ही चर्चा हो रही। लेकिन किसान जो अपनी जान के चुम्मा लेके रोज जो मर रहे हैं उस पर तो कोई बात नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के सरकार में इनसेंसिटिविटी आ गई और जो प्रजातंत्र के स्तंभ थे उन्होंने अपनी जवाबदारी निभाना बंद कर दिया। अब राजू जी, आपके तरीके जो लोग बात भी करते हैं, जो अभ्यास करके बात करते हैं, ये लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि आप मेन स्ट्रीम में आए ना। तो लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है और आप, मुझे लगता है कि अभी आपने AK-56 ले लिया हाथ में या 65 ले, तो मुझे लगता है हम लोग मिलके ये नेशनल एरिना में ये सब्जेक्ट लेके आएंगे कि रूरल इकोनॉमी को कैसा रिस्टोर किया जाए। One second. What I would like to ask you is this. This is a very important question, sir. Now, for example, Kargil. Let's talk about Kargil. The seed company. I'm not talking about the Kargil war. Kargil war के बारे में नहीं बात कर रहा। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है Kargil. Seeds. जो
फार्मर्स को अपना बीज नहीं बनाने देते। सर आप मुझे बताइए, इस विषय के ऊपर मेरी और आपकी ना जाने कितनी मर्तबा बात हुई है। ये जो अन्याय है ये कब खत्म होगा कि आपको अभी भी बाहर जाकर के हर क्रॉप सीजन के बाद आपको बीज खरीदना पड़ता है। पहले आधा बीज जो होता था वो किसान के पास खुद पैदा हो जाता था। Why can't we go back to that old system? किशोर तिवारी जी। नहीं, देखो 1976 के बाद ही यह हाइब्रिड सीड्स का जमाना आ गया जी फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ गए जी। लेकिन जो कंपनियों ने इसकी ऐड की और जो कंपनियों का बाजार अभी छा गया है जी तो किसान का एडॉप्शन फिर से अपने खुद के सीड पे आए, ऐसा कोई नेशनल प्रोग्राम है नहीं। अगर मैं बोलूं कि किसान जो अनाज की खेती करे और वो अनाज के अंदर क्वालिटी सीड खुद बनाए, उसको सरकार दे ना 10,000 रुपया प्रति एकड़ एब्सोल्युटली। हाँ, ये क्या दे रहे आप कि वो देशभक्ति का काम है, वो असली देशभक्ति का काम है सर। दैट इज फूड सिक्योरिटी, दैट इज फार्म सिक्योरिटी। वो काम करिए देश को अगर वास्तविकता में ताकतवर बनाना है। नाउ वी आर टॉकिंग। जी किशोर तिवारी जी। नहीं, कैसा है कि आपने टॉक्सिसिटी ऑफ द सॉइल की जी, टॉक्सिसिटी ऑफ फूड की, और जितनी भी इंडिया में हेल्थ क्राइसिस है, इसके जड़ में ये सब कुछ है, ये कबूल भी सरकार करती नहीं ना। अगर सरकार फ्रीडम ऑफ सीड किसानों को देती क्यों नहीं, और इंडिजिनियस सीड किसान अपने सीड और अपने इंडिजिनियस वैरायटी को रिस्टोर करने का नेशनल प्रोग्राम लाती क्यों नहीं। यानी इसका मतलब था कि हम कांग्रेस को बोलते थे कि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल है जी। तो अभी 10 साल मोदी जी को मिले। उनका वो क्या था, स्वदेशी जागरण मंच भी उनको प्रेशर कर रहा था, लेकिन ऐसा कोई पॉलिसी डिसीजन आया नहीं। इतना क्या तिलहन यानी तेल ऑयल सीड का इतना 70% इंपोर्ट होता है, या दालों का इतना इंपोर्ट होता है, तो दालों की खेती करने पर, तेल के सीड्स की खेती करने पर सरकार कोई सब्सिडी देकर उसको एरिया क्यों नहीं करती, और सरकार प्रोटेक्शन क्यों नहीं देती, मुझे समझ में नहीं आता। इतना पाम ऑयल आता है भारत में, लेकिन आपको बाजार में कहीं पाम ऑयल मिलता है? इसका मतलब वो ग्राउंडनट ऑयल में मिलता है, वो सनफ्लावर ऑयल में मिलता है, right. वो सब ऑयलों में उसका ब्लेंडिंग होता है। तो सरकार जानते हुए भी थाली में आपके जहर लाती है, तो ऐसी सरकारों से हम क्या करेंगे। और So which means we are looking at what is known as, this is for the information of our viewers, as the ABCD of multinational companies that control the means of production all over the world in agrarian terms. There is ADM, there is Bunga, there is Cargill, and D would be Dreyfus. That's right. So these are the four multinationals which effectively control 50% of the world's agriculture, and they are doing it in India as well under different names. So Kishore Tiwari sahab, this is just the beginning. We promise you that we will keep at this and not give up. Yeah, I want to, तिवारी साहब, फडणवीस जी बोल रहे हैं कि जल युग शिविर को रिवाइव कर दिया, इरिगेशन को रिवाइव कर दिया, it's going to help farmers in a big way, water is going to those places, water will be available for. How is this irrigation jal yug शिविर is going to help the farmers in any way? नहीं, देखो, there is a law in Maharashtra, water mining should be stopped. You know, now the groundwater level is being dropped per year by 5 meter. Yes. Some of the places it has gone to the 1200 meters also. So instead of charging the water, you should stop the mining of the water. Yes. There are the crop which need the water more than the water being rained. So there are core issues. But somebody has to sit and try it and sort it out. But nobody is there. Now corruption has taken the prime seat. Even though the Modi ji, I don't feel he is a corrupt man, but the people associated with Modi ji are not in line with the Modi ji. And because the policies of the government, even
I still say they were honest to declare the policy, but it never implemented That's right. properly. And the Prime Minister is not being briefed. Just like मुद्रा योजना में 100 औरतें लाके रख देंगे, किसान के अंदर 100 किसान लाएंगे। इतने बड़े देश के अंदर जहां 7 करोड़ किसान फैमिली है, उसमें से 100 किसान लाके प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि ये कितने प्राइम मिनिस्टर सिंचाई योजना से लाभान्वित हो गए, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना से हो गए। इसका मतलब रोजी पिक्चर क्रिएट करने से इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व नहीं होते। एग्रेरियन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है भारत में तेलंगाना राज्य ने काम किया है, और मैं कहूंगा कि तेलंगाना के जो हमारे मित्र है उन्होंने तेलंगाना तक सीमित रहना चाहिए। पूरे भारत में पार्टी फैलाने में क्या होगा कि उनका एनर्जी चला जाएगी। लेकिन मैं उनके नजदीक रहता हूं तो मुझे मालूम है उन्होंने ड्रास्टिक चेंजेस लाए हैं, लेकिन एग्रेरियन क्राइसिस पुराने आंध्रा में भी कम नहीं हुए हैं। फार्मर सुसाइड अभी भी वहां भी चल रहे हैं। बेसिकली ड्राईलैंड फार्मिंग एरिया में ही कर रहे हैं, लेकिन ड्राईलैंड फार्मर्स के लिए कोई बुनियादी काम हो नहीं रहा है। जलयुक्त शिवार नहीं से तो भला है भाई, नहीं से तो प्रदीप भला है, लेकिन आप पुराने नालों को सीधा कर दोगे तो पानी का जो पर्कुलेशन पॉइंट होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। 5 साल में तो देवेंद्र जी ने किया था, लेकिन देवेंद्र जी खुद ही नहीं बता पाए कि मैंने क्या किया। तो देवेंद्र जी को भी कोई पूछने वाला चाहिए, और हम लोग पूछेंगे ना, आने वाले समय में हम पूछेंगे कि आप बताइए कि किसान की आमदनी कितनी बढ़ी, तो वो बोलेंगे। अभी तो वो मुझे हॉल में बोलते हुए दिखे कि हमने किसान की आमदनी दुगनी कर दी, और वो दुगनी को बोल रहे थे 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा, तो मैं 6,000 दे रहा हूँ। यानी वो सब्सिडी को इनकम बोल रहे थे। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करूं मैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, वो ड्रिप एंड ड्रॉप मेथड जो था उसकी बड़ी चर्चा हो रही थी कि इजराइल ने किस तरीके से इसमें बहुत तरक्की करी है, बहुत उन्नति हुई है। तो क्या वो विदर्भ में इस्तेमाल हो सकता है सर, और इज दैट टू एक्सपेंसिव? नहीं हो सकता है, पर इजराइल का क्या होता है कि इजराइल यवतमाल जिला या एक महाराष्ट्र के किसी जिले उसका एक स्टेट है, नेशन है, तो वो लोग मार्केटिंग ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारे किसान इतने अप टू डेट नहीं है। पूरी कंप्यूटराइज मेथड रहती है, ड्रिप की मेथड रहती है, तो उसका कॉस्ट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा होती है। सरकार 70% सब्सिडी देने के बाद भी हमारे यहाँ पानी जब माइनिंग करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे क्षार मिले हुए रहते हैं, तो उसका मेंटेनेंस बहुत हाई है। लेकिन आई विल स्टिल रिकमेंड द वेरी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ ड्रिप इरिगेशन which is you are talking about, that is also feasible, but as far as my area is concerned, there are some core issues which I am not finding it is being used widely. Yes. But yes, that is the only thing. That is the only thing. And number two, what you pointed out about the depths to which you have to go now to look for water, especially underground water, because the aquifers need to be charged and recharged, which means you have to leave them alone for at least 2 years. You cannot keep mining water in the same aquifers again and again and again. They'll all dry up. In effect, Vidarbha, which is already a very dry area, finally, even if you bring in water from elsewhere, that water will also not help, because that will seep right into the ground and will just disappear. It is not going to help. Now, my point is, one final question, sir. When will the rest of the media wake up to this catastrophe which is looming large on the horizon? And it is going to be catastrophic if we do not take action now. Kishore Tiwari ji. I don't know, because the situation is not optimistic. That the serious journalism in electronic media is not there. I will say categorically. The discussion, the debates and the subjects are so superficial that Modi will have to pay the cost of it, their attitude and aptitude towards the media. They cannot, हमारे से हमसे कोई बुरा बोलेगा तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, ये गलत है। कभी कभी बुरी बातों में भी अच्छे सलाह मिल जाती है, लेकिन अब
अब हम आपसे कितना बात करेंगे ये हम भी डरने लगे ना, कभी हमारे भी घर सवेरे सवेरे पहुंच जाए, क्योंकि 2004 या 2009 में जैसा एटमॉस्फेयर था वैसा एटमॉस्फेयर अब नहीं रहा, ये मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि क्योंकि किसान भी अब संघर्ष करने के मूड में नहीं रह जाते, किसानों को भी लाना पड़ता, करना पड़ता। तो बीजेपी ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बहुत ज्यादा डैमेज किया है, और बीजेपी ने जो कल्चर डेवलप किया है उसको रिस्टोर करना पहले इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एग्रेरियन क्राइसिस और रूरल क्राइसिस छूटेंगे। मैं चाहता हूं कि देश की डेमोक्रेसी की अंदर हर आदमी को अपने एस्पिरेशन, अपनी इक्वलिटी और अपने अपॉर्चुनिटीज को प्रिजर्व करने के लिए एक बड़ी मूवमेंट की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं आऊंगा, तो शायद 2023 में वो आ रहे हैं। हाँ, उनकी प्रेरणा ही आपको मिली है, जो आप फिर से नए 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 स्पिरिट में नए इससे आ गए। अभी तो मैं प्रदीप को भी देख रहा हूँ, वो बहुत मैच्योर्ड सवाल करने लगा। बिल्कुल सर, बुद्धम शरणम गच्छामि। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। It's been a great pleasure talking to you and meeting you after such a long time. Really wonderful, sir. Okay, great pleasure talking to you. Thank you very much. Thank you Mr. very Kishore much. Tiwari. Thank you sir. very much. Thank you. Thank you very much. Okay. Well, that's not a pretty picture, sir. The agrarian crisis and That's the not a need to pretty tackle. The government is not serious. It's not a pretty picture because you can't ignore the farmers. One of these days, all governments will have to wake up to the fact that as far as the farmers are concerned, they're the real backbone of the country. And if you destroy the farmers, the whole country will be destroyed. I mean, see, sir, if you require people like Tiwari ji to tell us that the government was already paying the pension, the insurance 98%. Only Fadnavis has made it 99%. so nobody in the assembly is talking this. Because nobody is getting briefed. Nobody knows about it. Nobody knows देखिए about साहब it. ऐसा है जैसे किशोर So तिवारी जी Mr. ने Fadnavis says, I am doing this, I have done this for the farmers. तो ये They तो will pay insurance. तो इसका जवाब तो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से किसी को देना चाहिए yes, या अजीत दादा पवार को देना चाहिए या अशोक चौहान को देना चाहिए। अब कोई अगर किशोर तिवारी जैसे एक्सपर्ट से, विशेषज्ञ से बात ही नहीं करेगा Yes, exactly. तो क्या होने वाला है? Right, that's it, that's just about it. On that very sad note, we have to end the show. For tonight, we'll of course be here, back over here again tomorrow. तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.